आप देख रहे हैं AHT33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ये घटना को आज लगभग 1 साल होने को है। तब रमेश एक ऑटो ड्राइवर था, लेकिन उस समय जो रमेश के साथ घटना घटे वो आज भी उस घटना के बारे में सोचता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रमेश एक बहुत गरीब परिवार से है। एक रोज़ जब रमेश अपनी ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर बैठा था, दिन भर की आमदनी भी उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। अब शाम भी होने को थी। तभी रमेश को एक दोस्त ने कहा कि रमेश चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि अब काफ़ी रात होने वाली है। वैसे भी आज का आमदनी भी नहीं हुआ है। लेकिन रमेश ने बोला, अरे यार नहीं, तुम जाओ, मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। 100-200 से क्या होगा, इसलिए मैं थोड़ा देर रुकता हूँ, तुम जाओ। इतना सुनते ही रमेश के दोस्त ऑटो स्टैंड से अपने घर लौट आया। जब रमेश को रुके तकरीबन 10 मिनट हुआ ही होगा कि एक औरत आकर रमेश को बोलती है, अरे भैया क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? तो रमेश ने बोला, हाँ जी चलिए मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन रमेश हड़बड़ाहट से इस औरत से पूछा ही नहीं कि कौन सी जगह पे छोड़ना है। काफ़ी दूर जाने पर सामने की तरफ एक पुल था और रात भी काफ़ी हो गई थी। अब तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। जैसे वो लोग पुल के पास पहुँचे तो उस औरत ने कहा, भैया ऑटो रोकिए, मेरा घर आ गया है। तो रमेश को लगा कि अरे यार क्या बात करती है, ये तो पुल है, यहाँ पर तो मुझे कोई घर नहीं दिख रहा, फिर ये क्यों बोल रही है कि मेरा घर आ गया है। खैर मुझे उससे क्या। जब वो औरत ऑटो से निकली तो रमेश को कहा, भैया क्या आपके पास छुट्टे हैं? लेकिन रमेश के आज के दिन उतना पैसा भी नहीं बना था जितना होना चाहिए था। रमेश ने सीधा सीधा बोल दिया कि मैडम जी मेरे पास छुट्टा नहीं है। तो उस औरत ने बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मेरे घर में छुट्टे पैसे हैं। उस समय उन दोनों के अलावा और कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। जैसे उस औरत के घर के पास गई तो रमेश पीछे था और वो औरत आगे की ओर मुड़ी हुई थी। लेकिन अचानक वो औरत सीधा कुछ देर तक खड़ी रही। तभी रमेश ने बोला, अरे मैडम जी क्या हुआ, आगे तो चलिए। तभी अचानक से वो औरत बड़ी भयानक आवाज़ में बोली, कौन हो तुम? और पीछे मुड़ी तो उस औरत की मुख काफ़ी डरावनी हो गई थी। ये देखकर रमेश तेजी से वहां से भागा अपने ऑटो की ओर, लेकिन उसका ऑटो उस समय स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब रमेश करता भी तो क्या करता, पैदल ही वहां से भागकर अपने घर लौटा और सीधा अपने बेड पर सो गया। जब सुबह हुई तो रमेश ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो उसके दोस्त ने पूछा, अरे तेरा ऑटो कहाँ है और तू पैदल है, क्या हुआ तेरे साथ? तभी रमेश ने कल वाली बात बताई तो उसके दोस्त ने कहा, इसलिए मैं तुझे बोल रहा था कि चल अब रात होने वाली है, लेकिन तुझे तो पैसा कमाना है ना। मैंने सुना है जब रात के 10 बजती है तो यहाँ पर एक औरत हर रोज़ ऑटो में बैठकर जाती है और उस ऑटो वाले को मार देती है। तेरा तो किस्मत सही है कि तू तुरंत वहाँ से भाग गया, नहीं तो तू आज यहाँ पर बात नहीं कर रहा होता। तब रमेश और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पुल से ऑटो लेकर आया। तो दोस्तों ये थी रमेश के साथ घटी एक सच्ची घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।